साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। नमस्कार टीना मैडम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों जोरदार ताली। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज की सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज गुरुवार का दिन है और गुरु का वार है, यस और नो। और दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को हम सुनने वाले हैं। उन्हें सुनने का हमें मौका मिला है दोस्तों, और उनका वेलकम करने के लिए मैं एक बहुत ही खास और एक डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करना चाहूंगा। तो जब ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं कॉल करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां सुमन मैडम के लिए। थैंक यू जय जी। साथियों, गुड प्लस मोर प्लस अर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मैडम, गुड मोर अर्निंग। साथियों आज का दिन बहुत ही खास है और आज हमारा कोर मीटिंग का दिन है, जैसे हम कोर मीटिंग बोलते हैं, और बहुत खास दिन है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास लीडर भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जिनके माध्यम से आज आपको जूम ट्रेनिंग मिलेगी। और मुझे उम्मीद है सभी साथी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लगभग अभी 100 से ऊपर प्लस हो चुके हैं हमारे साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, और निश्चित ही अपनी पेन डायरी लेकर बैठे होंगे। और नो डाउट साथियों, हम अपना ज्यादा समय न लेते हुए ऐसे लीडर्स को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी जिनने आज लगातार 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं इस सिस्टम में, सेफ शॉप में, पूरा अपने जोश जज्बा और जुनून के साथ। और मैं कहूंगी कि फुल टाइम काम करते हुए, मतलब अपने परिवार को छोड़ के दूसरे शहर में रह के काम करना, और वो भी लेडीज के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज वो हमारे साथ लगातार 2 साल पहले इसमें एंट्री ली है और कंटिन्यू अपने जोश और जज्बे के साथ काम कर रही हैं बीएसएस सेफ शॉप में। इसके पहले वो दुकानदार थी, कपड़े की उनकी दुकान थी, और उनके मिस्टर एमआर हैं। और बात करूं मैं कि यहाँ वो फुल टाइम हमारे साथ कार्य कर रही हैं जोश जज्बे के साथ। लगातार उनका जोश जज्बा और जुनून देखते बनता है कि एक लेडीज के बाहर रह के, और आज आने वाले कल में वो अपकमिंग टोपाज लीडर है। और साथियों इसी के साथ ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन्होंने, जैसे कि मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, स्कूटी है, और इंडिया के ट्रिप वगैरह। ये सारे बहुत सारे उनके उपलब्धियां हैं जो उन्होंने यहाँ से प्राप्त की हैं कंटिन्यू, और अभी भी कंटिन्यू उपलब्धियां प्राप्त होती जा रही हैं। तो साथियों मैं ज्यादा देर न करते हुए ऐसे लीडर को यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी ध्यान से उनकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो आने वाले अपकमिंग टोपाज लीडर, सो वेलकम कम ऑन द स्टेज श्रीमती लक्ष्मी चौहान जी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां साथियों। वेलकम लक्ष्मी मैडम, जोरदार धमाकेदार तालियां। वेलकम लक्ष्मी मैडम, बेस्ट ऑफ लक। लक्ष्मी मैडम, गुरु माँ, जो आपने ऑल द बेस्ट। गर्मजोशी से, यस जी सर, थैंक यू सो मच सभी साथियों को और मेरी गुरु माँ को जिन्होंने इतने गर्म मिजाज से मेरा वेलकम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लग रहा है कि आज देखो सारी दुनिया एक तरफ और मेरी शेप शॉप एक तरफ, सारा परिवार एक तरफ और मेरी शेप शॉप और मेरे गुरु एक तरफ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक इस लायक बनाया है दोस्तों। तो सर मैं पहले अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगी, इसके बाद में आगे। बिल्कुल मैडम, कंटिन्यू। जय सर, स्लाइड दिख रही है? जी मैडम दिख रही है, प्ले कर लीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यस, ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सभी साथियों All the best, लक्ष्मी मैडम। को। थैंक यू टीना मैडम। तो सभी साथियों का मैं लक्ष्मी चौहान आज के इस जूम ट्रेनिंग सेशन में आप सभी जोशीले ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। यहाँ दिए हैं अब हमारे डायरेक्टर, ये हमारे शेप शॉप के 5 डायरेक्टर हैं दोस्तों, और इन्हीं की बदौलत आज हमारी पूरी शेप शॉप संस्था खड़ी है। कहते हैं कि जैसे सारे ग्रंथ एक तरफ और श्रीमद् भगवत गीता एक तरफ, यानी सारे ग्रंथ अगर हम देख ले, अगर सारे ग्रंथ रखे हुए अगर भगवत गीता नहीं है, वो हमारा आधार स्तंभ है, मोक्षदायिनी है। इसी प्रकार से हमारे शेप शॉप के ये हमारे डायरेक्टर है, और अगर ये ना होते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सुनो दोस्तों, आगे चलते हैं यहाँ पे साथियों। स्क्रीन आउट हो गई मैडम। ओके वेलकम। करेक्ट, बढ़िया। ओके ठीक। तो दोस्तों ये महान हस्तियों से आज हमें मतलब जूम पे हमें मिलने का मौका मिल रहा है, मतलब कि इनकी फोटोज वगैरह है और इनके नाम भी है, जो हमारे 5 डायरेक्टर है। क्योंकि बहुत से साथियों को ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं प्रॉपर ले पाती है। अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि डायरेक्टर के नाम क्या है, तो वहाँ क्या हमारे जो न्यू साथी है वो कभी बता नहीं पाते हैं। तो सभी साथियों से मैं बोलना चाहूंगी कि अगर पेन डायरी आपके पास है तो प्लीज इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारे डायरेक्टर के जो नाम है श्रीमान हरीश सोनी सर, उसके बाद में सेकंड है श्रीमान रजत वर्मा जी, थर्ड में है श्रीमान सिद्धार्थ सहगल जी, और फोर्थ में है श्रीमान राज आनंद जी और श्रीमान राजपाल अरोरा जी। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। अब ये हमारा BSS सपोर्ट सिस्टम, मतलब सपोर्ट सिस्टम ये सभी को सपोर्ट करते करते मतलब आज 23 साल मतलब रनिंग में चल रहा है साथियों। वो बड़ी शानदार तरीके से मतलब ये बहुत बिजनेस को डेवलप कर रहा है। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए साथियों। आगे चलते हैं हमारे द ग्रेट मेंटर्स, मतलब हमारे गुरु फाउंडर्स BSS सपोर्ट सिस्टम के, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हम सभी साथियों ने जूम पैनल पर हमें एक दूसरे को मिलने का मौका मिल रहा है और ट्रेनिंग सेशन लेने का मौका मिल रहा है। तो हमारे महागुरु के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए साथियों। सेकंड आता है यहाँ पे हमारे अवर ग्रेट डायमंड को हमारा नमन है, हमारे मनोज कुमार सोनी जी को बार बार कोटि कोटि नमन है, DN शर्मा जी को हमारा कोटि कोटि नमन है, और हमारे रुपेश सर जी, इनकी तो बात ही कुछ और है। इनके मार्गदर्शन पे हम आज तक यहाँ आ गए हैं और इन्हीं की मार्गदर्शन पे गाइडलाइन लेते जा रहे हैं। तो इन सभी डायमंड पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और हमारे तोमेश नारायण सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। सभी रेड क्लब सीमा मैडम के लिए, टीना मैडम के लिए, प्रकाश ठाकुर सर के लिए, और सारे जो जूम पैनल पर उपस्थित है सभी लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब आती है हमारी गुरु माँ, इनकी तो बात ही कुछ और है दोस्तों। मतलब कि कहते हैं कि सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। आज जो भी एक नारी शक्ति का जीता जागता जो है एक पहचान बना के रखी है इन्होंने, और इन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं यहाँ तक आ पाई हूँ दोस्तों। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं ना, माँ तो होती है हमें जन्म देने वाली, लेकिन दूसरी माँ होती है हमें कि इसे आगे कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे दूसरी माँ को भी हमने देखा है, और आज दिन रात जोरों शोरों से मेहनत करती है और हमें भी बताती है कि बेटा आपको बहुत आगे तक जाना है। मैं तो आई गई हूँ, डायमंड तो हम बन ही जाएंगे। मैंने कहा गुरु माँ आप डायमंड बनने वाले हो? तो मैडम कहती नहीं लक्ष्मी जी, पहले आप डायमंड बनो, हम तो बन ही जाएंगे। आप रेड क्लब में आओ, हम तो बन ही जाएंगे। तो इन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हमारा BSS हरदा सिस्टम चल रहा है। बैतूल, शोभापुर, सारणी, परासिया, छिंदवाड़ा आज एक नारी शक्ति का जीता जागता मतलब पहचान है। तो मैं गुरु माँ को नमन करना चाहूंगी, और एक बार जोरदार मेरी गुरु माँ के लिए तालियां हो जाए दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर जो कहते हैं कि जूम पैनल पर फाउंडर हमारे जय साहब, जो मतलब कंटिन्यू मतलब 1 मिनट इधर से उधर नहीं होता है। 6:45 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई आए या ना आए। मतलब कि वो उनका टाइमिंग एकदम पंक्चुअल है, और 7 बजे कंप्लीट मतलब जूम पैनल पे आ जाते हैं वेलकम करने के लिए। तो सभी साथियों से मिलकर एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो जूम पैनल के फाउंडर है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है आमंत्रण कार्ड से कि आप सभी को भी आमंत्रण कार्ड दिया गया होगा और सिस्टम में बुलाया गया होगा।
तो यहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि मुझे कार्ड तो दे दिया था साथियों, क्योंकि कार्ड देने के बाद में मैं कम से कम 1.5 महीने तक तो मैं गई नहीं। मैंने कहा मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, और मैडम हमेशा मुझे कॉल करती रहती थी। तो सभी साथियों से ये निवेदन है कि अगर किसी व्यक्ति को हमने कार्ड दिया है तो हम चाहते हैं कि उसे कभी छोड़ना नहीं है, और छोड़े बिना जोड़ना नहीं है, जोड़े बिना छोड़ना नहीं है। तो साथियों मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमने किसी को कार्ड दिया है, हमारे बहुत सारे लिस्ट बुक में नाम आ जाते हैं, शनिवार शुक्रवार से ही हम कार्ड देना, आमंत्रित कार्ड देना स्टार्टअप कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने जिस व्यक्ति को भी कार्ड दिया तो उनको आपको छोड़ना नहीं है, मतलब प्लान में लेकर ही आना है, ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन में हमें लेकर ही आना। तो साथियों ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर मैडम मुझे छोड़ देती तो आज पता लगा एक लीडर मैडम के हाथ से मिस हो जाता। यस और नो दोस्तों? तो मेरी यहाँ से उपलब्धियां स्टार्ट होती है। बहुत ही कम टाइम में मेरी उपलब्धियां मैं बताना चाहूंगी। मेरा छोटा सा टारगेट था, गोवा टारगेट चल रहा था 16/6/2020 में। तो मैंने यहाँ से फाइट की थी। फाइट करने के बाद में बस निरंतर मतलब 3 से 4 महीने तक तो साथियों मैंने जॉब नहीं की, मतलब कि इस सिस्टम में मैं आई नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि सिस्टम है क्या। मैंने फॉर्म डाल दिया, फिलअप कर दिया। उसके बाद में मैडम ने कहा था कि आप ट्रेंगल आईडी ले लीजिए, तो मेरी ट्रेंगल आईडी से मेरी ज्वाइनिंग कर दी। उसके बाद में मतलब मैं मेरे काम में लगी, क्योंकि मेरी शुरू से ही मेरा एक सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर भी मैंने चला कि साड़ी की शॉप डाल लेते दोस्तों। तो साड़ी की शॉप डालने के बाद में मतलब कंटिन्यू मेन मार्केट में मेरी साड़ी की शॉप थी, और उसमें मैंने बुटीक का काम भी स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं ना कि छोटा छोटा अपन एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो बड़ी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। तो मेरा भी सपना तो बहुत बड़ा था। मैंने छोटी सी एक साड़ी की शॉप डाली थी मात्र 1 लाख रुपए की, लेकिन वो शॉप धीरे धीरे 3 साल में मैंने 8 से 9 लाख रुपए की बना ली थी। लेकिन वही सर मुझे ये समझ में आया कि अगर शटर बंद है तो पैसा नहीं आना है। उस समय कोरोना आ गया। कोरोना के समय जो पूरा माल था वो पूरा डंप हो गया 2 3 4 महीने के लिए। अब मैंने सोचा कि कैसे क्या करना, व्यापारी को पेमेंट करना, सारी चीजें। तो उसी समय मैडम मुझसे मिली, उन्होंने मुझे कार्ड दिया और मुझे आमंत्रण किया। फिर 1.5 महीने के बाद में गई। उस समय शादी का सीजन चल रहा था। मैडम से बोल देती थी मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। फिर मैडम ने दिमाग लगा के ये बुलाया कि लक्ष्मी जी आप साड़ी की शॉप में जो बिजनेस कर रहे हो ना, यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मैं तो क्या है कि बिजनेस के प्रति बहुत ही ज्यादा लगनशील थी। तो मैंने कहा यार वहां से कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। तो वहां जाके देखा तो वहां यही देखा कि अरे यार बहुत सारे साथी है। और वहां पे मैंने 40,95,000 का जो प्लान देखा वो मुझे बहुत भा गया। मुझे ये समझ में आया कि साथियों साड़ी की शॉप अगर मैं चलाती हूँ, अगर मान लो कि 1 लाख का भी मैं माल लेकर आ रही हूँ, तो 1 लाख में 30,000 रुपए का जो माल है वो तो कह सकते कि उधारी में चले जाता है साथियों। 30,000 का माल जो है नगद केस में चले जाता है, और 40,000 का माल जो है वो डंप हो जाता है। तो मुझे यही समझ में आया कि अगर यहाँ पे लाइफ में वन टाइम अगर हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, और सॉरी प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करने के बाद में यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैंने देखी। यहाँ पे रॉयल्टी इनकम देखे, देश विदेश यात्रा। उसके बाद में यहाँ से बहुत सारे गिफ्टेड देखे। मैंने मैडम से यही बोला कि मैडम यहाँ पे तो साड़ी की शॉप में मैं कितना लाखों रुपए का माल लेकर आ जाऊं, लेकिन मुझे कोई भी एक ब्लाउज पीस गिफ्ट में नहीं करता है। लेकिन ये संस्था तो देखो यार, यानी हमने जो प्रोडक्ट लिया है उसके बदले हमने पैसा दे दिया, और वो पैसा भी संस्था हमें दे रही है, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट भी फ्री है। उसके बाद में अगर आपको काम करना है तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो साथियों ये मेरा छोटा सा अचीवमेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट के बाद में। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जो है टारगेट चल रहा था अपना लैपटॉप का। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, और ट्रेनिंग के लिए फिर मैडम का लैपटॉप लेती थी। और मैडम कहती थी कि लक्ष्मी जी अगर आपको कुछ करना है तो आप लैपटॉप यहाँ से लीजिए और फाइट कीजिए। तो मैंने यहाँ से लैपटॉप भी अचीवमेंट किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा सिल्वर पर्ल भी सॉरी यहाँ पे मैं सिल्वर भी हुई, प्लेटिनम भी हुई और गोल्ड भी हुई। तो यहाँ मेरा जबलपुर में सम्मान किया गया था। और वहाँ सर का कॉल आता है 2 दिन पहले, जब जबलपुर में फंक्शन था, मेगा शो फंक्शन, कि लक्ष्मी जी आपको एंकरिंग करना है। तो मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने भी कहा कि देखो यहीं से आपकी एक पहचान बनेगी। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार फैमिली वाले तो हमेशा हमें पीछे धकाते हैं, लेकिन हमारे जो गुरु है हमेशा मतलब कि कहते हैं कि बेटा आप आगे आओ, निरंतर प्रयास करते जाओ, आगे आओ, निरंतर प्रयास करते जाओ। तो वहां पे मेरा गोल्ड का सम्मान भी हुआ था साथी, और मैंने होस्टिंग भी की थी। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि यार क्या सेप्सो आपने लाइफ दी है, क्या गुरु दी है, मतलब गुरु के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। तो यहीं से मेरा स्टार्टिंग हुआ। फिर गोल्ड के बाद साथियों मेरा पर्ल भी कंप्लीट हुआ। बहुत स्पीड में पर्ल भी। और अपकमिंग मेरा टोपाज है, वो भी टोपाज जल्दी होने वाला है। मेरी 3rd रैंक तक कंप्लीट हो गई, 4th रैंक भी अभी मेरी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं निरंतर प्रयास करते गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और आगे यहाँ पे गोवा टूर चल रहा था, तो वहां भी मैंने क्वालिफाइड करने के बाद में सभी साथियों के साथ में गोवा गई। वहां मुझे एक नई दुनिया देखने को मिली। ये देखने को मिला साथी कि अगर हम कुएं में रहते हैं तो वहीं के वहीं हम घूमते रहते। कहते हैं कि कुएं का मेंढक कुएं के अंदर, और अगर उसे बाहर छोड़ दिया जाए
तो बाहर की दुनिया बहुत शानदार तरीके से वो देख सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। कहते हैं कि कुएं में मेंढक सपना देखते रहता, काश में समुद्र में होता, तो यहाँ वहां सभी दूर इतने सारे साथी होते मेरे। तो मेरा भी एक सपना था, लेकिन वही शॉप अपने अपनी साड़ी की शॉप में लगे रहती थी, कंटिन्यू सुबह 10 बजे मॉर्निंग में बैठना है और शाम को 10 से 11 बजे कहाँ जाना है घर, बस यही काम था हमारा, बाकी और कुछ काम नहीं था। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा, गोवा गई तो यहाँ पे कुछ नए साथियों से मिलने का मौका मिला। और फर्स्ट टाइम मैंने टीना मैडम और अपने क्या है सीमा मैडम और डीएन शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, और उड़िया के सभी साथियों से मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार देखो, अपनी सेप्सॉप जो है लाइफ मतलब जीने की कला सिखा रही है। जैसे भगवत गीता भक्तों का ही विषय है, वो जीने की कला सिखाती है हमें कि हमें किस मुकाम तक आगे जाना है और क्या करना है और क्या करके गुजर जाना है। तो यही है कि सर हमारा सभी का एक सपना रहता है कि आज सभी की जो प्रोसेस चल रही है वो है डी फॉर डिसिप्लिन, डी फॉर डायमंड, सभी की चल रही। तो हमारी भी यही से प्रोसेस चालू होगा कि जब तक हम नहीं थकेंगे, जब तक डायमंड नहीं बनेंगे, जब तक 10,000 लोगों तक भगवत गीता नहीं पहुंचाएंगे, प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, यही हमारा सपना है। और जूम पैनल पे जो भी आज साथी बैठे हुए हैं, मैं ये कमिटमेंट लेती कि हर एक व्यक्ति डायमंड बनेगा, जो निरंतर प्रयास कर रहा है, ट्रेनिंग मीटिंग सारी चीजें अटेंड करेगा, वो एक ना एक दिन तो डायमंड के शिखर तक जाके ही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे गोवा टूर की मेरी पिक्चर वगैरह है, और उसके बाद में अब शुरू होती है दोस्तों की कोर। अगर कमाना है मोर तो बन जाओ कोर, कमाना है मोर तो बन जाइए कोर, क्योंकि हर एक इंसान का सपना होता है कि अगर हम कोर बनते हैं तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है। सीनियर के बताए हुए मार्ग रास्ते पे चलते हैं और सीनियर के उसमें कोर में हम शामिल होते हैं, तो हमको यहाँ से क्या क्या मिलेगा, तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या मिलेगा। तो आप सभी पेन डायरी लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग है बहुत शानदार है और यहाँ से बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। तो मेरी गुरु माँ के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि इन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आई है और आगे तक भी लेकर जाएंगी और डायमंड भी बनाएंगी, और मेरे सभी साथियों को भी डायमंड बनाएगी, ये मुझे पक्का 100% श्योर है। तो मेरे लिए तो मैं गुरु माँ के लिए निरंतर प्रयास करती जा रही हूँ। और मेरी फैमिली आज में कभी कभी मुझे 2-2 3-3 महीने साथियों 2 महीने तक हो जाते हैं, लेकिन मुझे घर की याद नहीं आती है, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे पास ही है, जो बताए हुए मार्ग पे मुझे आगे चला रही है। और साथियों इस फील्ड में अब मेरा बेटा भी आ गया है, समरजीत चौहान, उसका साथियों 12th हो चुका है और फर्स्ट ईयर में है। तो मुझे एक चीज साथियों ये समझ में आई है कि हमारे सोनी सर जी हैं, उन्होंने भी इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद में जॉब की, उसके बाद में क्विट करने के बाद में सेफ्सॉफ्ट संस्था में आए हैं और आज हजारों करोड़ों लोगों का कारवा उनके साथ चल रहा है। एक चीज मुझे ये समझ में आई, हमारे डीएन शर्मा जी को देख लीजिए, वो भी आज निरंतर प्रयास करते करते मतलब डायमंड बन ही गए हैं। हमारे तोमेश नारायण सर जी को देख लिए, वो भी मतलब कि कम एज में डायमंड बन गए, बहुत बड़ी बात होती है। हमें सिर्फ डटे रहना है साथियों। तो मुझे ये लग रहा है कि आज मेरा जो बेटा है वो कॉलेज तो कर ही लेगा, लेकिन हम ठहरे जनरल, और उसके बाद में सॉरी, अगर जॉब भी करेगा तो 20 से 25 या 30,000 रुपए की जॉब हमें मिलेगी। उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने भी मेरे बेटे को इसी सिस्टम में लेकर आई हूँ, और वो भी सीख रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पूछता रहता है कि मम्मा ये आज बहुत अच्छा लगा, सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, ये सारी चीजें बातें उसे बहुत अच्छी लग रही है। तो बस ये कोर का ये है कि कमाना है, कोर तो बन जाइए कोर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 10 स्टेप है, इसको हम पूरा करते हैं कि अगर हम कोर बनते हैं, कहते हैं कि साड़ी का जो कोर होती मतलब जो बॉर्डर होती है, हम वही बॉर्डर एक तरीके से बन गए, हमारे गुरुओं की बॉर्डर बन गए, और बॉर्डर बनते बनते हम डायमंड भी बन जाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक कोर लीडर के पास ये सभी गुण होना चाहिए। मतलब मैं बताना चाहती हूँ साथी, अगर हम कोर बनना चाहते हैं, अगर हमें डायमंड बनना है, तो डायमंड की प्रोसीजर के लिए कोर बनना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि रोज कम से कम 10 लोगों से मिलकर प्लान और फॉलोअप जरूर करना है। क्योंकि साथियों बताना चाहूंगी कि अगर हमें कोर में शामिल होना है, तो घर बैठे बैठे तो हम प्लान दिखा नहीं सकते, मोबाइल पे हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि हम अगर आगे नहीं बढ़े, अगर हमने प्लान नहीं दिखाया, तो कोर का हिस्सा हम नहीं बन सकते। कहते हैं ना कि जो पार्ट टाइम अगर जॉब कर रहा है, तो वो एक मतलब कि एक दिन में अगर एक प्लान भी दिखाता है, तो 30 दिन में 30 प्लान दिखाता, उसमें से 10 फॉर्म या 20 फॉर्म या 15 डिग्री तो हमारी निकलती है। वो पार्ट टाइम वालों के लिए है। अगर जो व्यक्ति कोर में शामिल हुआ है, कोर बनना है, और कोर बनने के बाद उसे डायमंड बनना है, तो उसे 10 से 15 प्लान डेली दिखाना पड़ेगा, डेली दिखाना पड़ेगा। यही हमारा शेप शॉप का नियम है, और यही हमारी ट्रेनिंग हमें देती है कि हमें आगे बढ़ना है।
सेकंड है कि टेस्ट मनी के लिए हमेशा तैयार रहता हो वो, यानी कि टेस्ट मनी की अगर हम प्रेजेंटेशन के बाद में अगर हम उसे टेस्ट मनी के लिए अगर उसके 2 चेक भी निकल गए तो हम उसे बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म देते हैं दोस्तों, कि वो आगे बढ़कर अपनी जर्नी को बता सके कि मैं यहाँ से क्या हूँ, क्या करता हूँ और मुझे यहाँ से कितने पैसे मिले हैं। तो एक प्रकार से टेस्ट मनी के लिए हम उसे तैयार भी कर सकते हैं अगर वो कोर मीटिंग में शामिल होता है। तो आगे चलते हैं कि आपके पास हमेशा 2 डाटा फॉर्म रखना, मतलब कि उसके पास हमेशा 2 डाटा फॉर्म रखे रहना चाहिए, क्योंकि वो प्लान दिखाने गया है, मान लो फिर सीनियर को कॉल लगा रहा है कि सर मेरे पास तो फॉर्म ही नहीं है, अब मैं क्या भरूंगा, तो पता लगे कि सीनियर जब फॉर्म आकर देता है। तो इसलिए साथियों मैं कहती कि 2 की जगह तो आप 10-10 फॉर्म रखिए और एक लक्ष्य बनाइए कि मैं 2 फॉर्म नहीं, एक दिन में 5-5, 6-6 फॉर्म भरेंगे। तो साथियों मैं भी यहाँ से बताना चाहूंगी, मेरे पास 10 से 15 फॉर्म डिक्की में रखे रहते हैं और हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि एक दिन में 4 फॉर्म का टारगेट बनाओ, 5 फॉर्म का बनाओ, या ट्रायंगल आईडी दो, ट्रायंगल में तो 3 फॉर्म लग ही जाते हैं साथियों। तो मैं कहती हूँ कि 2 फॉर्म की जगह तो 5 से 10 फॉर्म रखो, तो इससे अपने क्या है कि अपन डेवलप भी होंगे और बहुत सारे अपने डीडी फॉर्म सारी चीजें निकलते जाएंगे। और हमेशा 8 स्टेप का पालन करना साथियों, क्योंकि सारे व्यक्ति भूल जाते हैं कि 8 स्टेप क्या होता है। अगर हम चक्री की तरह रनिंग में चलते रहते हैं कि जो चक्री चलती है, चक्का चलता है, उसी तरीके से हम 8 स्टेप को फॉलो करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। आप साथियों बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि 8 स्टेप का पालन कैसे करना है या 8 स्टेप के अंदर क्या क्या आता है। तो पहले 8 स्टेप के अंदर अपना जो पहला आता है साथियों वो आता है ड्रीम, यानी हर एक इंसान का गोल होता है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर एक इंसान आज की जनरेशन में हर एक इंसान गोल सेट करके ही काम करता है। मान लो छोटा सा अगर मैं उदाहरण दूंगी तो फुल्की वाला भी अगर गोल सेट का काम करता है, वो एक दिन पहले के डाटा इकट्ठा करके रख लेता है कि नाइट में कि अब मुझे दूसरे दिन कितनी फुल्कियां सेलिंग करना है। छोटे से प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। और अगर हमें बड़ा टारगेट सेट करना है कि बड़ा बिजनेसमैन है या कह सकते हैं कि होंडा शोरूम वाला है, तो मान लो वो भी उससे पूरा बजट बना के रखता है कि साथियों दूसरे दिन मुझे कौन सी वाली बाइक या कौन सी वाली कार यहाँ पे मुझे लगाना है, और वही गोल सेट करता है। वो गोल ये सेट कर लेता है साथियों कि अगर मुझे इसे सेलिंग करना है तो मेरे पास बहुत सारा सामान होना चाहिए, मतलब कि बहुत सारी बाइक होना चाहिए, कार होना चाहिए, ताकि मैं दिखा सकूं। तो हमारे पास भी ऐसे सपने होना चाहिए कि 3 महीने का कौन सा गोल है, 6वें महीने का कौन सा गोल है, 12वें महीने का कौन सा गोल। अगर आप गोल सेट करके काम करोगे दोस्तों तो बहुत आगे तक जा सकते हो। यस या नो दोस्तों। सेकंड आता है हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग में, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग का सेकंड वाला जो पार्ट आता है हमारा लिस्ट। कहते हैं दोस्तों कि अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो हमारा गोल सेट ही नहीं है। हम कहीं भी जा रहे हैं, प्लान दिखाने भी जा रहे हैं या फिर किसी को आमंत्रण भी कर रहे हैं, तो आमंत्रण भी कर रहे हैं तो किस व्यक्ति को करना है। मैं तो कहती हूँ कि जिससे अगर फॉर्म फिलअप भी किया है ना साथी, तो उसको फॉर्म के साथ लिस्ट बुक भी उसे दे देना चाहिए और तुरंत वही बना देना चाहिए। 10 से 15 लोगों की लिस्ट तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बस डीडी फॉर्म पे लगे रहते हैं। और एक जो साथी जो बीच में आता है बेचारा बंदा, ना तो हम उसकी फिल्म मीटिंग कर पाते हैं, ना ही उसको हम कुछ बता पाते हैं, ना ही लिस्ट और ना ही टूल्स दे पाते हैं। तो जो व्यक्ति को अगर हम फॉर्म भर के आए हैं तो वो दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाता है कि मैडम मैं तो काम नहीं करूंगा, मेरे तो 600 रुपए भी वापस कर दो। मतलब कि उसे इतना पॉजिटिव हम करके आते हैं लेकिन सामने वाला डिमोटिवेट कर देता है। तो साथियों मैं तो चाहती हूँ कि अगर फॉर्म अगर इसका फिलअप हुआ है तो जस्ट उसको फॉर्म भी फाड़ के दो, मतलब अपना इनवाइस अपने पास रखो, फॉर्म भी दो और अपने जो टूल्स है सारे टूल्स की प्रॉपर जानकारी दो, तो ताकि वो व्यक्ति हमारा हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। तो साथी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम साथी किसी का फॉर्म भरते हैं तो प्लीज वहां 10 या 15 मिनट बैठकर उसके 10 या 15 लोगों के नाम वहां हम लिस्ट देके लिस्ट बुक में नाम ऐड करवा सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव रहे। थर्ड पार्ट आता है हमारा इनविटेशन। अब इनविटेशन का पार्ट ये आता है साथियों कि अगर हमारी लिस्ट बुक तैयार है तो वो दूसरे दिन इनविटेशन भी कार्ड दे सकते हैं हम, और उसे इनविटेशन के द्वारा फिल्म मीटिंग ग्रुप मीटिंग करने के बाद में, उससे प्लानिंग करने के बाद में और उसके बाद में लिस्ट बुक देने के बाद में उसे ये समझ में आया कि भैया मुझे 10 लोगों को कम से कम आमंत्रण कार्ड देना है। साथ ही लिस्ट नहीं रहेगी तो वो फिर आमंत्रण कैसे करेगा आप बताइए। बस वो फोन पे ढूंढ लेगा नाम वगैरह और दे देगा और दे के आ जाता है। अच्छा एक गलती ये भी होती है कि हम जब सभी साथियों से पूछते हैं कि आपने शनिवार के दिन जो भी है आमंत्रण कर दिए, बोले हाँ मैडम हमने तो कर दिए। अच्छा किसी के पास लिस्ट नहीं रहती है तो वो क्या करता है, कार्ड जैसे बांटने वाले कार्ड रहते हैं ना कि हमारे बर्थडे वाले दिन आना, बर्थडे वाले व्यक्तियों के भी वहां पे लिस्ट के नाम की लिखी रहती है, लेकिन जो नए व्यक्ति उनको हम अगर फिल्म मीटिंग नहीं करते हैं या लिस्ट बुक नहीं देते तो वो कार्ड देकर आ जाते हैं। अब उस बीच में क्या होता है साथियों कि अगर हमने आमंत्रण कार्ड दे भी दिया है तो कार्ड देने के बाद क्या होता है साथियों कि अगर हम उससे पूछते हैं कि आपने आज कितने कार्ड दे दिए, तो बोले मैडम मैंने 10 कार्ड दे दिए हैं। अच्छा 10 कार्ड दे तो दिए हैं, उनके नाम तो दे दीजिए। बोले मैडम ना तो मैंने फोटो ली है और ना ही मैंने
क्या उनके नाम लिखे हैं। तो दोस्तों अगर लिस्ट बुक होती तो लिस्ट में सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में उसका नाम तो लिख सकता था साथियों। तो इसलिए कहती हूँ कि लिस्ट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथा आता है सौदा प्लान। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति, हमने आमंत्रण दे दिया, कार्ड दे दिया, हमने रिमाइंडर कॉल भी कर दिया कि संडे के दिन चलो मॉर्निंग में रिमाइंडर कॉल भी कर दिया, अगर हमारे पास उस व्यक्ति का डाटा होगा कि भैया 10 व्यक्ति को इन्होंने कार्ड दिया है तो हम उसे कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो हम कॉल कैसे करेंगे, ये बात भी गलत है। तो सभी साथियों के पास लिस्ट बुक होना चाहिए। रिमाइंडर कॉल मतलब कि अगर हम मॉर्निंग में रिमाइंडर कॉल करते तो वो व्यक्ति हमारे प्लान में जरूर बैठेगा, प्रेजेंटेशन हॉल में जरूर बैठेगा और जरूर आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति कार्ड देकर आया है, हो सके शायद सीनियर की बात मान जाए कि सीनियर का अरे भाई हमारे पास एक ही सीट है और वो आपके लिए रखी हुई थी और यहाँ हमने रिजर्व कर दी है और आपका हम स्वागत करते हैं कि आप जरूर आइए, 1 घंटे के लिए अपना कीमती समय निकालिए, तो वो सामने वाला बंदा जरूर आता है। इसलिए मोबाइल नंबर होना भी बहुत जरूरी है। अब सौदा प्लान में तो आ जाता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद में हम जब फॉलो अप करते हैं उसी समय सौदा प्लान में बैठता है, सारी चीजें देख लेता है। 8 स्टेप ट्रेनिंग तो मैं दे ही रही हूँ, लेकिन वो सौदा प्लान में अगर प्रेजेंटेशन देखता है साथियों, तो प्रेजेंटेशन में एक चीज ये रहती है कि वो देखता है मेन क्या है, भगवत गीता और अपना प्रोडक्ट बेस पहली, और दूसरी चीज ये देखता है कि इसे रॉयल्टी इनकम मिल रही है। तीसरी चीज भी देख लेता है कि यार बहुत सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं। चौथा पॉइंट ये रहता है कि यहाँ से यार रॉयल्टी इनकम है, देश विदेश की यात्रा है, उसके बाद में वीकली पे आउट निकल के आ रहा है। और 5 साल में अगर हम काम करते हैं, 10,000 परिवार को ऐड करते हैं, तो यहाँ से 50 लाख की अर्निंग तो हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो एक महीने में 4 बार इनकम निकल के आ रही, लेकिन यहाँ पे मंथली इनकम भी निकल कर आ रही है, ये उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें फोकस फॉलो अप के समय यही करना है कि देखिए भाई ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आप सोचिए कि अगर कहीं हम जॉब करने जाते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको मंथली ही पे आउट निकल के आएगा, ना कि आपको वीकली पे आउट निकल के आएगा। उससे यही पूछना टू द पॉइंट में, जो मोटा मोटा है बेस वही से पूछना है। और ये नहीं पूछना कि प्लान कैसा लगा, ये पूछना कि चलिए साथी अपन मिलकर इसे काम को आगे बढ़ाते हैं। और गीता जी बहुत बेस्ट है, हनुमान जी बेस्ट है, और दोनों की आईडी हम जनरेट करते हैं। साथियों प्रेजेंटेशन जब पहले मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो है ये जो रविवार के दिन हमारा प्लान हुआ था तो मैंने राउंड द सर्कल किए थे वहां पे। और वहां पे जितने भी साथी थे दोस्तों, वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे व्यक्ति हाथ नहीं उठा पा रहे थे, मात्र एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था और वो कह रहा था कि मैडम मेरा फॉर्म फिलअप कर दो। बाकी यहाँ पे कम से कम 25 से 30 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उस समय हमारे विनोद जी की ट्रेनिंग थी। विनोद जी की ट्रेनिंग के बाद में फिर मैंने बताया वहां पे जाके स्टेज पे कि नए व्यक्ति कितने हैं, हाथ ऊंचे कीजिए। तो मैंने क्या किया वहां पे, क्योंकि सारे नए व्यक्ति भाग जाते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति रहते हैं वही फॉर्म भरते हैं, बाकी कोई नहीं भरता है। तो जो बंदा था उसने बोले मैडम मेरा फॉर्म भर दीजिए, तो वो स्टेज पे खड़ा हो जाता है, मैंने उसको बुला लिया। बाकी कोई भी स्टेज पे नहीं आ रहा था, सब सोच रहे थे घर जाके पूछेंगे 600 रुपए क्यों देना है, काय के लिए देना है। तो मैंने उस समय क्या करा दोस्तों कि यार इतने सारे व्यक्ति को फॉलो कैसे किया जाए, यानी ये तो निकल निकल के भाग जाएंगे। तो मैंने क्या करा कि मैंने सबसे पूछा कि भैया जो सारे साथी नए साथी कौन कौन है, प्लीज खड़े हो जाइए। तो सभी साथी खड़े हो गए, उनके लिए मैंने ताली क्लैप करवा दी। ताली बजने के बाद में मैंने क्या करा, एक को भी जाने नहीं दिया। कम से कम 20 साथी थे वहां पे, मैंने 20 चेयर लगवा दी। मतलब जो जिसने फॉर्म नहीं भी भरा, जो नए थे उनको भी हमने बिठा दिया, कुछ मेरी मैडम के पास बिठा दिए। और मुझे तो पता है कि मैडम के पास 4 से 5 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो वो तो मैडम का डन ही है, वो तो कर ही देंगे। और जहां जो जिसका एक फॉर्म भरना था वो भी मैंने किसी के पास बिठा दिया। और जो था मेरे राउंड द सर्कल में 4 व्यक्ति मेरे पास बैठ गए, कुछ विनोद जी के पास बैठ गए। तो मैंने वहां पे जब फॉलो अप किया, तो अपन क्या करते हैं, फॉलो अप करते समय एक चीज सिर्फ फॉर्म पे फोकस करते हैं, फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि हमें फॉर्म पे फोकस नहीं करना है। उस समय सामने वाले से फॉर्म तो भर लिया, लेकिन डीडी की भी उस समय बात करनी है। तो मैंने तुक्का लगा दिया, सामने वाले सर से पूछा कि आप क्या करते हो, बोले मैं कोयला माइंस में हूँ, रिटायर्ड हूँ और मुझे भगवत गीता बहुत अच्छी लगी, मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा अच्छा, इन्होंने दोनों ग्रंथ बहुत अच्छे लगे, तो हमें एक ग्रंथ पे बात ही नहीं करना है। तो मैंने क्या करा, फॉर्म भरने के बाद में साथियों ये उससे पूछा कि सर एक काम करते हैं, आपने फॉर्म तो सबमिट कर ही दिया है, देखो सभी के फॉर्म भी भरा रहे हैं, मतलब पर फॉर्म पे हमें 500-500 का बैलेंस मिलता है, और आपने सबसे पहले हाथ ऊंचा किया था तो आप यहाँ आ गए। अब सोचो कि आपके लाइन में 6 से 7 और 8 से 10 फॉर्म भी भरा सकते हैं, यानी शाम तक आपका बैलेंस 6,000 रुपए का हो जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, मात्र आपने 600 रुपए यहाँ पे लगाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भगवत गीता हनुमान जी भी हम डन कर देते हैं, और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, शुभ है। तो बोले मैडम ठीक है, क्या बात है। तो मैंने कहा सर भगवत गीता 12 दिन या 10 या 12 दिन में आ जाती, 10 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं। अगर आपने 600 रुपए दे दिए हैं और उसके बाद में अगर आप घर जाते हैं, फिर हम घर आपसे मिलने के लिए आएंगे, फिर आप बोलोगी मैडम भगवत गीता कब लेनी है, तो मैंने इसलिए सामने आपको ये रख दिए कि सर आप भगवत गीता भी ले सकते हैं,
तो फॉर्म भरने के बाद में पैसा हाथ में ले लो 600 रुपए, लेकिन वहां यही बोलना है कि सर अपन भगवत गीता का भी अपन ऑर्डर कर देते हैं, 12 दिन में भगवत गीता आ जाएगी। तो वहां पे मैंने ट्रेंगल आईडी का फायदा भी बताया। तो उसके बाद में सर ने ऑन द स्पॉट 15,600 रुपए मुझे दे दिए। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि हम 600 पे फोकस ना करना है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति भी आते हैं, तो ऑन द स्पॉट डीडी की भी वहां बात कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पे डीडी लेगा तो 4 से 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो वो भी सोचेंगे कि नहीं यार इन्होंने डन किया है तो मुझे भी डन करना चाहिए। कहते हैं ना, एक बंदर अगर झाड़ पे कूदता है तो सारे बंदर वहीं कूदते हैं। तो इसी प्रकार से फॉलोअप के बाद में उनका मैंने डीडी भी ले लिया। तो मैं यही कहती हूँ साथी, यही कहना चाहूंगी कि अगर हम 100 प्लान में उसे बिठाते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं, राउंड द टेबल करते हैं, तो वहां पे 600 रुपए लेने के बाद में तुरंत डीडी की बात भी कर लेना चाहिए, शायद शाम को दे दे या कल दे दे। तो इस तरीके से ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बताना, इसलिए मैंने अनुभव बताना चाहा। तो 100 प्लान के बाद फॉलोअप के बाद हमें 100% यूजर, कहने का मतलब कि हमें 100% यूजर ही बनना है। यूजर का कहने का मतलब होता है कि अगर हम शेप शॉप में हैं, इतने सारे ब्रांड वैल्यू है, ग्रासी में ग्राडो है, किंग लूथर है, जेनो है, सारे ब्रांड वैल्यू हमारे पास है, तो हम मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट ना लेते हुए हमारी संस्था का प्रोडक्ट यूज करें। जो हमारी संस्था में है वो तो हम ले ही सकते हैं। अभी मैंने साथियों बताया, यहाँ पे बुलाया है मैंने कि हौमा करके एप्पल है, जो शैम्पू है बहुत ही बढ़िया है, और मैंने उसे यूज भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि उसमें शैम्पू के साथ कंडीशनर भी आ रहा। तो मैं यही कह रही कि मार्केट से ना लेते हुए साथी हमारे यहाँ से हम संस्था से प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद में बी ए टीम प्लेयर, मतलब कि हमें एक टीम प्लेयर बन के काम करना है, संस्था में टीम को खड़ी करना है, कोर बनाना है। अगर कोर बनाना है तो सभी स्टेपों को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और हमें कोर बनना है, सीनियर का हिस्सा बनना है, एक अंग बनना है, तो हमें सारी स्टेपों को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो पता लगे कोर बन गए और घर में बैठे कि मैडम हमसे तो 1 to 1 नहीं हो रहा है, प्लान नहीं हो रहा है, एक प्लान दिखा के वापस आ गए। तो ये साथियों हमें नहीं करना है। अच्छा, ट्रेनर प्लानर हो, मतलब कि 5वां पॉइंट जो हमारा है कि वो ट्रेनर प्लानर भी हो। कोर का अगर हिस्सा बन रहा है तो सारी क्वालिटीज उसे होना चाहिए, और सारी चीज क्वालिटीज के बाद में ये सारी चीजें हम रखते हैं, और इसका पालन भी उसे करना है। ट्रेनर प्लानर मतलब कहने का मतलब कि वो ट्रेनर भी हो, एज ए ट्रेनर भी हो। छोटे छोटे कहते हैं ना कि हम जब हम किसी को ट्रेनर बनाते हैं तो छोटे छोटे स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहले तो हम उसे क्या करते हैं, पहले हम पहुंचा देते हैं टेस्ट मनी के लिए कि भाई इसे टेस्ट मनी कैसी दी है। उसके बाद में धीरे से हम बोलते हैं कि सर आपको वेलकम भी करना है, धीरे धीरे वेलकम भी सीखना है। बहुत सारे व्यक्ति कोर तो बन जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैडम मुझे वेलकम नहीं आता है, मैडम मैं वेलकम कैसे करूं, बस खड़े हो जाते हैं और आ जाते हैं, निराश होकर आ जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर हमें कोर बनना है, कोर का हिस्सा बनना है, तो डेली हमें 10 लोगों से मिलकर प्लान दिखाना है, और हमेशा टेस्ट मनी के लिए तैयार होना है। और अगर मैडम ने बोल दिया कि साथी कि आपको आज वेलकम करना है, तो यस मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो जो व्यक्ति अगर छोटी छोटी टेस्ट मनी देगा, वेलकम करेगा, तभी तो वो ट्रेनर प्लानर बन सकता है। वैसे ट्रेनर प्लान कैसे बन जाएगा साथियों, सही है ना। चलिए, ऑलवेज रेडी, अटेंडिंग ऑल फंक्शन एंड मेगा ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी ऑलरेडी मतलब वो तैयार हो हर एक मेगा शो फंक्शन में जाने के लिए, मेगा शो लेने के लिए, मेगा शो ट्रेनिंग लेने के लिए, बड़े बड़े फंक्शन में जाने के लिए, और डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ तक आई हूँ, मैडम की बदौलत ही आई हूँ। जब मैं जब छोटी थी, शायद मेरे 2 या 3 ही हुए थे, मतलब कि जब मैं इसमें आई थी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो सर जब ऑफर चल रहा था मेगा शो का कि हमें सर के साथ जाना है और सभी साथियों के साथ जाना है और ट्रेनिंग अटेंड करना है, तो मुझे यही समझ में आया कि जब मैं दिल्ली गई, वहां पे मैंने देखा कि दिल्ली में यार बहुत बड़ा फंक्शन है, वहां रविशंकर जी महाराज भी मिले हैं वहां पे मेरा बूट कैंप था साथियों। उसके बाद में मैंने हर ट्रेनिंग मीटिंग कभी मिस नहीं की है, और ट्रेनिंग मीटिंग मिस ना करते हुए आज लगातार ट्रेनिंग लेते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ साथियों। ये सब मेरी मैडम का आशीर्वाद है। कहते हैं ना, अगर सीनियर का, अगर आपको कोर का हिस्सा बनना है, अगर सीनियर ने कहा कि आपको यहाँ जाना, आपको यहाँ खड़े रहना है, तो साथियों हमें वही खड़े रहना है, वहां से हिलना नहीं है। अगर सीनियर ने बोल दिया कि मैडम आज आपको 10 प्लान दिखाए बिना घर नहीं आना है, तो 10 प्लान दिखाए बिना आपको घर भी नहीं आना। अगर सीनियर के कोर की टीम में अगर आप शामिल होते हैं, तो सारे सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम और उसके बाद में ट्रेनिंग्स, इनको फॉलो करते करते दोस्तों आप एक लीडर, बहुत शानदार लीडर बन सकते हैं। जैसे मैं बनी हूँ, जैसे हमारे शर्मा सर जी हैं हमारे, और सर जी बहुत सारे जो डायमंड तक बन गए हैं लीडर बनने के बाद में, कोर के, वो भी कोर के हिस्से में शामिल हुए। आज उन्हें ट्रेनिंग लेके फंक्शन अटेंड कर करके, वो भी तो साथ ही 2 व्यक्ति के साथ ही आए थे ना, 1000 व्यक्ति साथ थोड़ी खड़े थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम मेरे 2 ही नहीं होंगे। अब हम प्लान दिखाने में जाते हैं साथी, तो बहुत सारे साथी यही बात करते हैं कि मैडम हम जुड़ तो जाएंगे लेकिन हमारे 2 नहीं होंगे।
उसके बाद में कहते हैं कि ये जो विजडम है इसकी क्या वारंटी, तो मैंने कहा यहाँ इंसान की वारंटी नहीं है तो विजडम की क्या रहेगी साथियों, ये बताइए। मोबाइल की नहीं तो आपकी क्या रहेगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो वेलकम है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी आप बहुत सारी खो सकते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों हम ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करते जाइए। बड़े बड़े फंक्शन, अभी रायपुर में भी फंक्शन होने वाला है, बहुत ही शानदार फंक्शन है, तो उसी में अभी मेगा शो की टिकट भी बुक हो रही है। तो साथी सभी हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा फंक्शन है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में यहाँ पर अगर साथियों को बिठाओगे तो वो भी आपके कोर का हिस्सा जरूर बनेंगे। चलिए, यहाँ पर है टीम प्लेयर, कि टीम प्लेयर कैसा हो, उसमें क्या गट्स होना चाहिए, क्या बूस्टअप करता है, क्या ट्रेनिंग देता है, क्या प्लानर देता है और क्या करता है। तो अगर उसे टीम प्लेयर, अगर बेस्ट टीम प्लेयर हो तो इन चीजों का ध्यान रखना कि नो क्रॉस लाइन। मतलब कि अधिकतर ये होता है कि हम किसी ना किसी का व्यक्ति इधर से उधर ऐड कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि साथी एक व्यक्ति कोई हमें आगे तक नहीं बढ़ाएगा, हमारी यहाँ पे फेस वैल्यू खराब होती है। अगर हमें टीम प्लेयर का हिस्सा बनना है, कोर मीटिंग और कोर मीटिंग के हिस्से में सारी चीजें आपको ट्रेनिंग मीटिंग ये सारे स्टेप कवर करना है, तो साथियों नो क्रॉस लाइन, किसी की क्रॉस लाइन करना नहीं है। उसके बाद में ऑलवेज डूइंग एडिफिकेशन। ऑलवेज डूइंग एडिफिकेशन का मतलब साथियों ये होता है कि अगर हम सीनियर को लेकर जाते हैं, तो मान लीजिए सीनियर हमारे साथ बैठा हुआ और हम सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं, ना ही हम सीनियर का एडिफिकेशन करवाते हैं, ना ही उनसे मिलवाते हैं। बाद में क्या पूछता है कि पूछता है कि ये कौन है, तो हम फिर सर मैडम सीनियर बोलते हैं कि चलिए हम ही हमारा एडिफिकेशन दे देते हैं कि मैं बेसिकली यहाँ से हूँ और मुझे इस सिस्टम में काम किए हुए इतने साल हो गए हैं, मेरे इतने सारे अचीवमेंट हैं। तो साथियों मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीनियर को या तो लेकर मत जाओ, अगर आप सीनियर को लेकर जा रहे हैं तो उनका एडिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, यही हमें मायने रखता है। और यही से हमारा, अगर आपको डीडी और फॉर्म ज्यादा से ज्यादा भरना है तो सबसे पहले सीनियर का एडिफिकेशन कराओ, उसके बाद में काम को आगे बढ़ाओ। अगर सीनियर को हम बिठा देते हैं, सीनियर बैठे रहता है और बाद में सीनियर को गुस्सा भी आता है बाद में फिर बोल देता है कि लक्ष्मी जी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, अगर मैडम मैंने सीनियर मैडम का एडिफिकेशन नहीं कराया है, तो मैडम तो गुस्सा होंगी ना भाई, क्यों नहीं होगी बताइए। अब मान लीजिए हम देवी जी की पूजा कर रहे हैं, भैरू बाबा को पूज रहे हैं, देवी जी की पूजा नहीं कर रहे, भैरू बाबा को पूज रहे हैं, तो ये तो देवी जी के लिए क्या हो गया, सही है ना साथियों। देवी जी तो गुस्सा होगी ना, इसलिए हमारे सीनियर हमारे गुरु हैं, कहीं भी ले जाते हैं तो उनका एडिफिकेशन बहुत जरूरी है कि हमारी मैडम है, इनको इतने साल हो गए, इनके इतने सारे अचीवमेंट है। साथियों हम भी मैडम के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, और तो सर आप भी आइए, हम हाथ मिलाते और इसे आगे बढ़ाते हैं। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। काउंसलिंग विद अपने अपलाइन, मतलब हमेशा फाइन ट्यूनिंग काउंसलिंग करते रहना चाहिए अपने अपलाइन के साथ। जो भी है काउंसलिंग, मतलब कि हमें अगर कुछ पूछना भी है तो बिना पूछे काम नहीं करना। यहाँ बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, यानी कि जो सिल्वर बन गए हैं, गोल्ड बन गए, वो क्या करते हैं, भैया हम तो हो गए हैं डायमंड, अब हमें सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही मैं बोलना चाहती कि अगर सीनियर के मार्ग पे चल रहे हैं तो छोटी सी छोटी बातें अगर कि अब अगर हमसे समझ में नहीं आ रहा कि हमें डीडी कहाँ लगाना है, तो बिना पूछे डीडी लगाना नहीं है, सर से पूछना कि सर हमें मैडम हमें डीडी समझ में नहीं आ रही, हमें कहाँ लगाना है, पता लगे उठा के कहीं की कहीं भी डाल दी तो वो क्रॉस लाइन हो जाती है। आगे चलते हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं या ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग में हमारा कुछ मिस भी हो रहा है कि मैडम ये जो है हमें इसे लेकर आना है, पता लगे हम लेकर आ जाते हैं 100 रुपए की चीज 150 रुपए में लेकर आ जाते हैं, वो भी छोटी छोटी चीजों की हमें ध्यान रखना है। तो एडिफिकेशन भी जरूरी है, काउंसलिंग भी जरूरी है। उसके बाद में आता ऑलवेज कीप ऑल टूल्स, मतलब कि आप प्लान दिखाने तो जाते हैं तो ऑलवेज हमारे साथ मतलब सारे टूल्स होना जरूरी है। पता लगे हम पहुंच गए प्लान दिखाने, ना ही हमारे पास भगवत गीता, बस हम बोले जा रहे हैं कि ये भगवत गीता है, इसमें इतने सारे प्रोडक्ट है और उसके बाद में यहाँ से फॉर्म भरा जाता है, तो ऐसा नहीं करना। टूल्स के साथ ही हमें जाना, बिना टूल्स अगर औजार के साथ नहीं जाओगे तो कोई भी आपको घायल करके पहुंचा देगा घर, और आप आ जाओगे फिर सीनियर को कॉल लगाओगे मैडम मेरा तो कुछ काम नहीं हुआ है। तो सीनियर ने तो बोला था ना कि बेटा तुझे सारी चीजें लेकर जाना है, औजार साथ में लेकर जाना, बैग कंप्लीट करके जाना है, वेल ड्रेसअप में जाना है, तो उसी से एक पहचान होती है। अगर हम ड्रेसअप में नहीं जाते ना साथियों, अगर लोअर टी शर्ट या फिर कोई सी भी अपन शर्ट पहन के चले जाते हैं, तो वहां भी क्या होता है कि अगर सामने वाला हमें देख रहा है यार ये 40,95,000 का प्लान दिखा रहा है, ना ही इसके पास लैपटॉप है, ना ही मोबाइल ठीक से चल रहा है, ना ही इसके पास कुछ भी, अगर फोल्डर भी दिखा रहे तो फोल्डर भी अपन दिखा रहे कि भैया फोल्डर भी जो दिखा रहे हैं उसमें भी समझ में नहीं आ रहा कि फोल्डर किस क्वालिटी का है, तो फोल्डर भी हमें मेंटेन करना। अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो फोल्डर तो लेके ही जाना है, चाहे हम भगवत गीता का प्लान दिखाएं, और साथ ही भगवत गीता के प्लान के साथ हमें ये सारी चीजें दिखाना कि 400 प्रोडक्ट भी इसके साथ ऐड है। हमें बिना भगवत गीता का प्लान नहीं दिखाना है, वही हमारा रिजल्ट कम हो जाता है। और हमें हमेशा 200 बिजनेस वाले उठाकर लाना, हो सके तो टेंगल उठा के ले आना है।
30 से 31 हजार की ही डीडी हमें लेकर आना है, उसके बिना नहीं आना है। एक फॉर्म तो भरना नहीं है, भरना है तो तीनों फॉर्म भरना है, चाहे उनकी जगह सेट कर दो। भगवत गीता या 200 बिजनेस अगर ले भी रहा है तो 2 फॉर्म तो भर के ही आना। उनको सपने दिखाना जरूरी है कि एक जगह से इनकम आएगी तो तीनों जगह से हमारी इनकम उठ सकती है। अगर नो आईडी पे हमें 17,700 रुपए मिल रहे हैं तो साथ ही सुनो कि अगर 2 आईडी हम हमारे परिवार की ओर लगा देते हैं, एक आईडी तो आपको फ्री मिल जाएगी, तो यहाँ तीनों आईडी से अगर हम 27 परिवार को मिलाते हैं, 27 परिवार को गीता जी दिलाते हैं, तो समथिंग 53,000 रुपए की राशि हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। उसके बाद में 27 परिवार के बाद में जब 21 परिवार पे हमें बोनस दिया जाता है, मतलब कि मंथली पे आउट भी हमें दिया जाता है वीकली पे आउट के साथ, तो 53,000 में अगर हम 5,000 भी ऐड कर देते हैं ना दोस्तों, तो 27 परिवार से हमें 58,000 रुपए मिलते हैं। ये अगर हमने उसको बता दिया तो ट्रायंगल आईडी लेने के लिए वो सामने वाला बंदा तैयार हो जाएगा। और आगे है कि रोज कम से कम 30 मिनट मोटिवेशनल बुक पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप कोर मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। 8 स्टेप और उसके बाद में ये 10 स्टेप जो मैंने बताई है उसको सभी को आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी कोर के साथ आप डायमंड ही बनोगे। तो रोज दोस्तों साथियों, जैसे हम लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, बहुत सारे टिकटॉक चलते रहते हैं, यहाँ का वीडियो वहां का वीडियो, तो वहां टाइम नहीं खराब करना साथियों, हमारा एक एक मिनट भी कीमती है। अगर हम 5 मिनट भी डेली निकालते हैं, 5 से 10 मिनट में डेली अगर हम किसी मोटिवेशनल का भी वीडियो देखते हैं, विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल भगवत गीता का वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी चीज का वीडियो देखते हैं, तो डेली हमें कुछ ना कुछ वहां से मिलता ही रहेगा, ना कि हमें अपने क्या व्हाट्सएप में चैटिंग करना है। तो साथियों ये भी आप नोट कर लीजिए कि डेली हमको कम से कम 30 मिनट बुक पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। उसके बाद में कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का यूज हमें करना है, मतलब कि कंपनी का हर एक प्रोडक्ट, जितने भी कंपनियों में हमारे प्रोडक्ट है, चाहे वो चाय पत्ती हो, धना हो, मिर्ची हो, या ला रसोई का सारा सामान हो, चाहे कि वेल ड्रेसअप भी यहाँ से मिल रहा है, तो वो भी हमें यहीं से लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह हमारी इनकम जनरेट होगी। एक तो हमारे वीकली में भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, एक मंथली में भी जाएगा, जिससे हमारी रैंक कंप्लीट होगी। और आपको साथियों पता है कि रैंक में कितना सारा पैसा मिलता है। तो साथियों यही मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपको बनना है कोर, अगर आपको चाहिए मोर तो बन जाओ कोर, तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको कोर मीटिंग की स्टेप सारी चीजें दी है कि अगर आप मतलब सीनियर के बराबर कोर बनना चाहते हैं, सीनियर की कोर मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, छोटी छोटी फ्री मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, उसके बाद में 8 स्टेप ट्रेनिंग को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ तक मैं कहती हूँ दोस्तों आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सर नो साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर चल रहे हैं अभी जिम कार्बेट की 27 तारीख तक लास्ट डेट है, जनवरी तक। तो मैं चाहती कि जिस साथी की 2-2, 3-3 डीडी रह गई है, वो लगाने के बाद में ट्रायंगल आईडी पे आप अपने परिवार को भी जिम कार्बेट ले जा सकते हैं बूट कैंप में। हम चाहते हैं कि हम एक तो जा रहे हैं लेकिन हम हस्बैंड वाइफ साथ में जाए तो कितना अच्छा रहेगा। साथ ही मैं कहती कि सभी आप फाइट कीजिए आगे। नेक्स्ट टारगेट चल रहा है हमारा लक्ष्य का, जो बहुत कम दिन बचे हैं, मात्र 27 जनवरी लास्ट डेट है। तो जो साथी इसमें रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी, गोवा टूर है, थाईलैंड है, दुबई है, यूरोप है, यूरोप को फाइट कर ही रहे हैं दोस्तों, तो दुबई तो आप निकल ही जाओगे, थाईलैंड तो आ ही जाओगे दोस्तों। तो ये एक अपना लक्ष्य ऊपर चल रहा है। मेरा भी लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी अपने साथियों को मैं यहाँ से तो थाईलैंड टूर भी, यूरोप टूर भी लेकर जाऊंगी और मैं भी जाऊंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, एलडीपी एलडीपी एलडीपी, क्योंकि आज हमारे महागुरु का छिंदवाड़ा शहर में वेलकम है और यहाँ पर सभी छिंदवाड़ा शहर के जो वासी है बहुत एक्साइटेड है। परासिया छिंदवाड़ा हमारे हरदा से भी सारी टीम यहाँ आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि एलडीपी जो लीडर डेवलप प्रोग्रेस प्रोग्राम रहता है, तो मैं चाहती कि हर एक शहर में हमारे महागुरु को बुलाया जाए, क्योंकि उनकी जो जानदार शानदार ट्रेनिंग रहती है, जो लीडरशिप, जो उनके गट्स रहते हैं, वो हमें में डालते हैं और हमें बताते हैं कि इसको लीडर डेवलप कैसे करना है, अपने टीम में लीडर कैसे बनाना है, और लीडर की प्रोसेस यहीं से चालू होती है। तो मैं यही जानना चाहूंगी और यही बताना चाहूंगी कि साथियों यहाँ पर एलडीपी जो हमने रखा है, हमारे महागुरु आज आने वाले हैं, तो पहले तो महागुरु को कोटि कोटि करूंगी और उनका वेलकम करना चाहूंगी कि छिंदवाड़ा शहर में हमारे महागुरु का मोस्ट वेलकम है। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप एलडीपी का प्रोग्राम रखते हैं, हर एक कहीं भी 1.5 महीने 2 महीने में एलडी का प्रोग्राम रखते, तो जो नए साथी है वो हमारे गुरुजी से मिल सकते हैं और हो सकता है कि हमारी बहुत बड़ी टीम जनरेट हो, क्योंकि सर से मिलने, क्योंकि जो सर हमें कुछ देकर जाएंगे आज गुरु मंत्र, वो हम लेना चाहेंगे और हमारे साथी भी लेना चाहेंगे। क्योंकि मैं तो मेगा शो में जब गई थी, जब ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हम गए थे जबलपुर, लेकिन हमारे गुरु यहाँ चल के आ रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें हमारे परासिया, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा के सभी साथियों को बिठाएंगे। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप भी साथियों को बिठाओ अपने शहर में और एलडीपी जरूर करवाओ। यही मोटो है। अगर आपको आगे बढ़ना है
कोर मीटिंग में शामिल होने के बाद में अगर आपको डायमंड बनना है तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर हर एक शहर में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आगे है दोस्तों, मेरा कमिटमेंट है कि 2025 में मैं अपना डायमंडशिप कंप्लीट करूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। और जब मेरे गुरु माँ, मेरे रुपेश सर जी, मेरे मनोज सर जी, मनोज कुमार सोनी सर जी और मेरी सुमन मैडम ऐसी डायमंड पर्सनालिटी मेरे साथ है तो मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे साथियों को भी मैं डायमंड जरूर बनाऊंगी दोस्तों। तो ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है। आगे है सभी साथियों को मैं थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी शानदार तरीके से आपने जो मेरी बारीकी से मेरी ट्रेनिंग ली है। तो ये ट्रेनिंग की जो एज स्टेट ट्रेनिंग है, आप सभी को मेरा नमस्कार है और सभी साथियों, सभी गुरुओं को मेरा नमन करना चाहूंगी। उसके बाद में चंद लाइनें बोलना चाहूंगी कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा। सभी साथियों के लिए लाइन है दोस्तों, सुनिएगा जरूर कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से सेफ शॉप में कदम रख दो मेरे दोस्त, हिम्मत से सेफ शॉप में कदम रख मेरे दोस्त। दुआ है कि वक्त दुनिया में एक दिन तेरा मुकाम होगा, तेरा मुकाम होगा, तेरा मुकाम होगा। थैंक यू क्या सो बात है, मच सभी बहुत साथियों बढ़िया। जो मेरी ट्रेनिंग ली है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, मैडम, बहुत बढ़िया लक्ष्मी मैडम, बहुत शानदार। थैंक यू टीना मैडम, थैंक यू। द बेस्ट। लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी मैडम अल्टीमेट आज की ट्रेनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आने वाले भविष्य के आप डायमंड हो। थैंक यू सर गुरुजी, थैंक यू, आशीर्वाद आपसे एडवांस में शुभकामनाएं। जी। मेरे गुरुजी रुपेश सर को कोटि कोटि नमन है। ट्रेन में सवार है। थैंक यू सर, थैंक यू। साहू जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।